ओम बृहस्पते नमः। सभी भक्तजनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। भक्तजनों, देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत करने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा के बारे में। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है कि किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगवाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों का रानी पर कोई असर न हुआ। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। तो अब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे पहचानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी जब मेरे घर पर आई तब मैं कथा सुन रही थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास न हुआ, पर बहन के बार बार आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा और उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें।
तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें और दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उन्होंने केले की जड़ और विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीले भोजन की व्यवस्था किस प्रकार की जाए, यह सोचकर दोनों बहुत दुखी हुई। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को देकर गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हो गया, और अब जब देव बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान और पुण्य करना चाहिए। भूखों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उनका यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हों शीघ्र वापस आ जाएं। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगे और उदास हो गए। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु का वेश धरकर आए और उन्होंने कहा, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना धन भी नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति देव भगवान के पूजन और व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पति देव की कहानी के बारे में पूछा है, वह इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, जिसके कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। इसी कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पति देव का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन जब वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा
और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ पर आया और सभी हाल कह सुनाया। तो पुत्री ने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नानादि करके विष्णु भगवान की पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बच्चा झूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पति देव का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त नागरिकों में घोषणा करवा दी थी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे, किसी के घर चूल्हा ना जले। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया है। उसी समय सैनिक को बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। प्रातःकाल राजा उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक तालाब, बाग और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ।
और गुस्सा भी आया कि उनकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया होगा। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको बहुत बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहते। भगवान बृहस्पति सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा सुनता है, पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।